जैसा कि आप सब जानते हो, बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव था, जो हम लोगों ने राहुल गांधी जी को आग्रह किया था वर्किंग कमेटी ने, उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नमोनित किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज़ बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बंधी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं समझता हूँ जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नज़र बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती हैं कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वच्छ परंपरा ये रही हैं, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है, ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं, तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं, तो हमारा संख्याबल दुगना हुआ है। तो हमने जो बात रखी जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया, जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ने का काम किया, उन सिद्धांतों को, उन मुद्दों को, उन इश्यूज़ को, मैनिफेस्टो को हमारे को जनता ने पसंद किया। ये बात सही है कि सरकार दोबारा एनडीए की बनी है, लेकिन भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। दो बड़े सहयोगियों के साथ सरकार का निर्माण हुआ है, संभावनाएं आगे क्या बनती हैं कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि नए स्पीकर जो बने हैं राजस्थान से, हमारे ओम बिरला जी, वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के। मैं उम्मीद करता हूं कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा ओम बिरला जी के कार्यकाल में। बेस्ट उम्मीदवार थे, पार्टी ने उम्मीदवार दिए, और आप सब लोग जो एग्जिट पोल निकालते थे उस एग्जिट पोल को भी अब लोग याद नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब अलग अलग बातें बोलते थे, जब हम बोलते थे तो आप लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। आज परिस्थिति ये हो गई है कि आपको ये सवाल पूछना पड़ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि आपने तो हमें 0 कहा था, 2 कहा था, 4 कहा था, हम जीते हैं 11-25 में से, और पिछली बार हम एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। तो बड़ा परिवर्तन है, ये रिफ्लेक्शन है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसीज़ का, उनके गवर्नेंस का, उनके काम करने के तरीके का। और कांग्रेस में हमारे उम्मीदवारों का चयन, हमारा कैंपेन स्ट्रेटजी, हमारा नैरेटिव, हमारा मैनिफेस्टो और सब नेताओं का जो सामूहिक योगदान रहा, उसके कारण हम लोग 11 सीटों पर भाजपा को हरा पाए। सर, सदन में प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही है, किस तरह से ये पूरा इंडिकेशन होगा पूरे देश के लिए? वायनाड के लोग, वायनाड के कार्यकर्ता, केरला, पूरे देश भर के लोग आज प्रफुल्लित हैं कि प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने हर चुनाव में, खासकर इस लोकसभा चुनाव में कमर तोड़ मेहनत करी है, हर एक राज्य में वो गई हैं, और उनकी मेहनत, उनका परिश्रम का फल है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत इजाफा मिला है। और मुझे खुशी है कि खड़गे साहब ने
राहुल जी की रिक्वेस्ट पर और कार्यकर्ताओं की मांग पर वायनाड से जो उपचुनाव होंगे वहाँ पर प्रियंका जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और मुझे लगता है कि बहुत बड़े बहुमत से प्रियंका गांधी जी वहाँ चुनाव जीतकर आएंगी और वायनाड के लोगों की आवाज़ बनेंगी संसद के अंदर। और प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत करी है और जो जवाब दिया है सत्ता पक्ष के हमलों का, वो मैं समझता हूँ अपने आप में ही लोगों के अंदर बहुत बड़ा जोश भरता है और कार्यकर्ताओं को ताकत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.